प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो हम सबसे, आपसे, सबसे प्रेम करता है। लेकिन ये संसार मनुष्य से नहीं, मनुष्य की कब्र से प्रेम करता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाड़ा धन्नवाद, तुहाड़ा शुक्र करते स्वामी, अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साड़ियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती प्रभु जी, और अपने कदमां च बैठन लई अपना अनुग्रह बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाड़ी दया, तुहाड़ी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। अज दे पवित्र दिन लई भी तुहाड़ा धन्नवाद, तुहाड़ा शुक्र करते प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, जो हर रोज की सेवा बख्शी प्रभु, वचन देंदियां प्रचार करना, उस लिए भी तुहाड़ा धन्नवाद, तुहाड़ा शुक्र करते हैं प्रभु जी। और बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने, प्रचार करने, साडा मुंह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाड़ा दिता वचन तुहाड़ी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाड़ा धन्नवाद, तुहाड़ा शुक्र करते हैं स्वामी। प्रार्थना सुनने लई, प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैंदे हां। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हमने आज एक बात कही कि परमेश्वर हम सबको, यानी कि हमें, आपको, उसे सबको प्रेम करता है। लेकिन ये संसार जो है, ये मनुष्य से प्रेम नहीं करता, बल्कि उसकी कब्र से प्रेम करता है, यानी कि उसके मरने का इंतजार करता है। आप जानते हैं कि इस धरती पर लोग केवल धन से प्यार करते हैं, मनुष्य से प्रेम नहीं करते। वो चाहते हैं कि ये मर जाए, इसकी कब्र बन जाए और उस पर बैठकर हम व्यापार करें। हालेलुया। और वो मुर्दों की सुरक्षा करते हैं, जीवितों की सुरक्षा लोग नहीं करते, केवल दिखावा करते हैं कि वो उनकी सुरक्षा कर रहे हैं। हालेलुया। अब हम आपको ये बताते हैं कि दुनिया में अरबों खरबों लोग मर चुके हैं, लेकिन उनकी कब्रें हैं जो धनी व्यक्ति हैं, बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष हैं, जिनको लोग धर्मात्मा कहते हैं, जो केवल दुनिया के सामने धर्म के काम करते थे दिखावे के लिए, या बड़े बड़े फरीसी जैसे लोग जो बहुत पढ़े लिखे थे, उनकी कब्रें हैं। लोग उनकी पूजा करते हैं, दीप जलाते हैं, धूप जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, माथा टेकते हैं, रगड़ते हैं, उसके सामने अपने पापों की क्षमा मांगते हैं। पता है क्यों? कि ऐसी कब्र उसकी ना हो। लेकिन परमेश्वर जो सबसे प्रेम करता है, वो कहता है कि जीवते मनुष्य से प्रेम करो, जीवते मनुष्य से प्रेम करो। क्योंकि जब एक मनुष्य जीवित होता है तो दुनिया उससे बैर करती है और परमेश्वर उससे प्रेम करता है। आप जानते हैं, यीशु मसीह जब तक जीवित रहा उसने सबसे प्रेम किया, लेकिन सारी दुनिया ने उससे बैर किया और उसने कभी किसी बात का बुरा नहीं माना, किसी का विरोध नहीं किया, किसी का बुरा नहीं किया। ये लोग चाहते हैं कि जो मनुष्य मर जाता है, जिसकी कब्र बन जाती है, वो स्वर्ग में चला गया, उसकी मुक्ति हो गई। इसीलिए यीशु की परमेश्वर ने कब्र नहीं बनने दी, ताकि ये लोग उसकी कब्र बनाकर उसकी पूजा पाठ करके उस पर धन दौलत कमाना शुरू ना कर दे। हालेलुया। क्योंकि वो था ही स्वर्ग का मालिक, उसको कब्र की जरूरत नहीं थी। क्योंकि ये लोग जो संसार में लोग हैं, केवल
अपना वजूद बनाने के लिए सब करते हैं, अपने खानदान को दूसरों से अलग और ऊंचा दिखाने के लिए करते हैं। ये लोग कुछ देने की बजाय लेना ज्यादा भला समझते हैं, लेकिन प्रभु कहता है कि लेने से देना भला है। यानी कि हर बात परमेश्वर की इनसे अलग है। ये लोग दूसरों को मूर्ख बनाते हैं, जबकि ये खुद परमेश्वर की निगाह में मूर्ख होते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो संसार में ज्ञानवान है, परमेश्वर के सामने वो मूर्ख है। जो दुनिया के सामने बहुत ही बलवान है, ताकतवर है, वो परमेश्वर के सामने निर्बल और कमजोर है। जो दुनिया की निगाहों में तंदुरुस्त है, वो परमेश्वर की निगाहों में बीमार है। जिसे लोग बुरा कहती है, ये दुनिया बुरा बनाती है, बुरा कहती है, ये चोर है, डाकू है, ये सब कुछ है, हर गंदे काम करता है, बुरे काम करता है। परमेश्वर कहता है कि ये मनुष्य अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि ये संसार की बात को नहीं मानता। हालेलुया। यीशु मसीह जब सलीब पर था तो उसने सबको क्षमा कर दिया था। क्या कोई मरने से पहले ऐसी बात कहता है? वो तो केवल यही चाहता है, जो मनुष्य अगर मरने पर हो कि किसी तरीके से उसको एक दिन और जीने के लिए मिल जाए, फिर एक दिन और जीने के लिए। एक दिन करते करते वो सालों की उम्र मांग लेता है, लेकिन यीशु ने मरने से पहले सबको क्षमा कर दिया। फिर जिसने भी उसका बुरा किया है, बुरा कहा है, बुरा सोचा है, क्योंकि वो जानता था कि लोग अपने दिमाग की उपज से नहीं कर रहे, परमेश्वर की मर्जी को पूरा कर रहे हैं। परमेश्वर से कहा कि प्रभु इन पर कोई इल्जाम, कोई दोष मत लगाना, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ये लोग कब्र बनाकर मुर्दे की रखवाली करते, ताकि कहीं उठ ना जाए, जी ना उठे, और उठकर उनकी सच्चाई ना बता दे, उनकी जो पाप किए हैं वो ना बता दे, वो लोगों को सच्चाई जो छुपा रखे हैं उन्होंने वो ना बता दे। क्योंकि मरने के बाद मनुष्य में आत्मिक ताकत आ जाती है अगर वो जी उठता है तो। जब यीशु मर गया, हमें बहुत लल्लोपोती करनी नहीं आती। जैसे लोग कहते हैं वो स्वर्ग से धार गया, वो ये हो गया, उसने सांसें छोड़ दी, प्राण। बाइबल में लिखा है जब यीशु मर गया तो उसको किसी धनी व्यक्ति ने, जो अपने आप को उसका चेला समझता था, यीशु जानता था लेकिन कभी आमने सामने नहीं हुए होंगे, उसने जाकर राजा पिलातुस से कहा कि वो यीशु की देह मांगने आया है, मृतक देह मांगने आया है, उसको दे दी जाए। राजा ने इजाजत दे दी, उसको देह मिल गई। उसने उस कब्र में रखा जो उसने अपने लिए खुदवाई थी कि मरने के बाद मुझे यहां दफनाया जाए। दिमागी बात होती है, दुनिया की बात होती है, ताकि कहीं उसकी लाश को रफा दफा ना कर दिया जाए, कुत्तों कौवों को ना खिला दिया जाए। उसने अपनी कब्र बनाई हुई थी। उसने उस कब्र में यीशु को रखा, सुंदर चादर में लपेटा, और फिर उस कब्र के बाहर एक बहुत बड़ा पत्थर उस द्वार को बंद कर दिया, जिसको कम से कम 20 लोग 25 लोग हटा सकते थे। क्योंकि अमीर लोग तब ऐसा ही करते थे, अपनी कब्र बनवाकर उसमें गाड़ देते थे और बाहर से पत्थर लगवा देते थे, ताकि कोई उसकी देह को नोच खसोट ना सके। मरने के बाद भी अपनी कब्र को ये देह को संभाल कर रखते। आप जानते हैं कि मिस्रियों की कब्रें आज तक मिलती हैं, जिनमें सोने की चद्दरें मड़ी हुई हैं, उनकी जिस्मों पर उनके जो कफन बने हुए हैं सब कुछ सोने के हैं, सारा सामान सोने का रखा हुआ है, खाने पीने के सामान रखे हुए हैं, ताकि ये जब कभी उठ जाए तो उसको भूख लगे तो अंदर ही खा ले, बाहर ना निकले।
तूतन खान की कब्र लोग ढूंढ रहे हैं, पता नहीं मिली कि नहीं मिली, लेकिन जब उनको कब्र खोते हैं उनको सोना चांदी हीरे मोती बहुत मिलता है। ये मिस्रियों की बात है। अब यीशु मसीह, जिसको यूसुफ नाम के एक धनी पुरुष ने उसकी देह को ले जाकर अपनी कब्र में रखकर ऊपर पत्थर रख दिया था, कोई नहीं जानता था, लेकिन स्त्रियां, जो तीनों का नाम मरियम था, वो दूर बैठी देख रही थी कि इस कब्र में यीशु की देह को रखा गया है। आप इस बात को पढ़िए कि यूसुफ ने उसकी देह मांगी, मृतक देह मांगी और अपनी कब्र में रखा, जो उसने अपने लिए खुदवाई थी। हालेलुया। सुनिए मती की अंजील 27 अध्याय उसकी 57 से 61 आयत तक। बोल। जब सांझ हुई तो यूसुफ नामक अरिमतिया का एक धनी मनुष्य, जो आप ही यीशु का चेला था, आया और पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा। इस पर पिलातुस ने दे देने की आज्ञा दी। यूसुफ ने शव लिया और उज्जवल चादर में लपेटा और उसे अपनी नई कब्र में रखा, जो उसने चट्टान में खुदवाई थी, और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़का कर चला गया। मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम जहां कब्र के सामने बैठी थी। देखा आपने, कोई ऐसी बात नहीं लिखी हुई कि जिसके मृत्यु को कुछ सोचा जाए, समझा जाए। वो कहता उसने यीशु का शव मांगा तो राजा ने दे दिया। अब और कोई एक बात जो है, पत्थर से उसको बंद कर दिया गया ताकि उसमें कोई आ जा ना सके, कहीं उसकी देह को जानवर ना नोच सके। अब बात है पहरे की। जब फरीसियों को, जो वहां के फरीसी का मतलब होता है जो वहां के खुद मुख्तार प्रधान बने हुए थे या राजा की ओर से बनाए गए थे, हर काम में दखल अंदाजी करते थे और ज्यादा अपने आप को ज्ञानवान समझते थे, उस समय के वो उच्च अधिकारी थे, प्रधान भी थे। उन सबको एक बात याद आ गई कि यीशु ने कहा था कि वो मरने के तीसरे दिन बाद जी उठेगा। उनको चिंता हो गई कि अगर ये मुर्दों में से जी उठा तो जितने कोड़े हमने इसको मरवाए हैं, ये उससे दुगने कोड़े उनको भी मरवाएगा। क्यों? जो मुर्दा जी उठता है वो समझते हैं कि इसको परमेश्वर ने द्वारा इसलिए भेजा है कि अपना पलटा ले। कितनी चिंता हो रही थी उनको। और उन सब लोगों ने मिलकर आपस में सम्मति की कि क्या किया जाए। अगर राजा ने सुन लिया कि यीशु दोबारा तीसरे दिन जीवित हो गया है, उसको कब्र से बाहर निकाला जाएगा और उन सबको जिन्होंने ये व्योत बनाई है उसी कब्र में गाड़ दिया जाएगा। मृत्यु से सब डरते हैं, केवल मृत्यु से डरते हैं और किसी से नहीं डरते। ये परमेश्वर को तो तुच्छ जानते हैं, घटिया जानते हैं, उसकी कोई परवाह नहीं करते। ये समझते हैं वो दयालु है, वो कौन सा सुन रहा है, बहुत दूर रहता है, उसके क्या कानों में कौन सी मशीन लगी है जो हमारी बात सुन लगे। ये लोग इसीलिए परमेश्वर की हर बात का विरोध करते हैं। वैसे ये पवित्र शास्त्र की एक एक बात को एक एक कौमा बिंदु तक जानते थे कि कहाँ क्या लिखा है, क्यों लिखा है, किसके लिए लिखा है, लेकिन ये नहीं जानते थे कि जिस मनुष्य के लिए ये लिखा गया है वो यीशु मसीह है, कि जिसको ताड़ना पड़ी, कुचला गया और परमेश्वर की मर्जी से सब कुछ हुआ। अब यशाया की पुस्तक पढ़िए, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा कि यीशु मसीह को ऐसा मारा गया कि उसकी शक्ल पहचान में नहीं आती थी, वो मनुष्यों जैसा लगता ही नहीं था। लेकिन ये लोग फिर भी उसको
मरवाने पर तुले हुए थे और अंत में उसको मरवा डाला। कितनी दर्द भरी दास्तान थी यीशु की। कोड़े खाए, मार खाई, बदन छलनी छलनी कराया, हाथों पैरों में कील लगवा दिए, स्लीब पर लटका दिया गया, उसके सर पे कांटों का ताज पहनाया गया, उसके बदन से लहू की बूंदें ऐसे टपकती थी जैसे धारा बह रही हो। लेकिन उसने उफ नहीं की, क्योंकि वो परमेश्वर की मर्जी से ही सब कुछ कर रहा था। तब इन लोगों ने क्या किया? सम्मति की, राजा से कहा कि राजन, ये मनुष्य जादूगर है। उसी समय की बातें हो रही हैं कि ये भरमाने वाला है। इसने कहा था ये तीसरे दिन जी उठेगा, कि ताकि इसको रोकने के लिए जी ना उठे, इसी कब्र पर पहरा बैठाया जाए। उनका मतलब ये था कि अगर ये कब्र से बाहर निकले जी उठने के बाद, इसको फिर मारकर उसी कब्र में डाल दिया जाए। उनकी मंशा यही थी। राजा ने कहा ठीक है, जाओ उसकी कब्र पर पहरा बैठाओ, क्योंकि तुम्हारे पास पूरी ताकत है। राजा जान चुका था कि इन लोगों ने उसको डाह से पकड़वाया था। डाह का मतलब होता है एक दूसरे से दिल से विरोध करना, किसी बात को ना मानना। तब उन्होंने सबने मिलकर यीशु की कब्र पर पहरा बिठा दिया, उस पर संगलों से ताले लगवा दिए और उस पर सील लगवा दी, ताकि कोई आकर उनको खोल ना सके। वो ये भी जानते थे कि अगर यीशु के चेले आकर उसकी लाश को ले गए, उसके शव को ले गए, तो किसी और को कब्र में से जीवित खड़ा करके बता देंगे, देखो यीशु जीवित हो गया है। तब पहले से ज्यादा नुकसान होगा। अब उन्होंने ये सब किया था। क्यों किया था? क्योंकि ये लोग जीवित होकर अपनी कब्रें बनवाते थे और कब्र के बीच में मुर्दे को रखकर उसकी पूजा करते थे। ये चाहते थे कि यीशु भीतर से बाहर ना आए, ताकि जब लोग भूल जाएं तो उसकी कब्र पर वो व्यापार करें। आज भी हो सकता है, हमने कभी देखा नहीं है कि यीशु की कब्र पर लोग जाते हैं और वहां कोई पैसा वैसा भी फेंकते हैं। हमने नहीं सुना या देखा नहीं, लेकिन सोच सकते। लेकिन यीशु वहां था ही नहीं, है ही नहीं। वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा था। अब देखिए, जब वो मर चुका था तब भी इन लोगों को उससे डर लगता था, मरने के बाद भी, क्योंकि इनको अपनी मृत्यु दिखाई देती थी। अब वो परमेश्वर का पुत्र था, वो तो मरता ही नहीं, ना ही वो मरा है। वचन में लिखा है, जो था, जो है, जो आने वाला है, ये वही यीशु मसीह है जिसको कब्र में रखा गया था। अब हम आपको ये बता देते हैं कि वो जीवित ही था, वो मरा ही नहीं था। कि इन वचनों में ये लोग क्या किया, क्या करते थे, क्या कर रहे थे, कब्र पर क्या किया उन्होंने। सुनिए, मत्ती की इंजील 27 अध्याय उसकी 62 से 66 आयत तक पढ़िए। दूसरे दिन की तैयारी के दिन के बाद का दिन था। प्रधान याजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने जब रात जीवित था कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। अंत आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कहने लगे, वह मरे हुओं में से जी उठा है। तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरुए तो हैं, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। अंत वह पहरुओं को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की। यीशु इनको
देख रहा था कि ये लोग क्या कर रहे हैं, और वो मरने के बाद आत्मिकता में उसी शरीर के साथ जिया था जो इनकी निगाहों में मर चुका था। 40 दिन वो लोगों के बीच में रहा ताकि वो इन लोगों को साबित कर सके कि वो जीवित है। उसने अपने हाथों के छेद नहीं बंद करवाए थे, परमेश्वर से विनती की थी कि एक ऐसा सबूत छोड़ दो ताकि इन लोगों को मालूम हो जाए कि यीशु जीवित है। आज भी अगर कोई दावा करता है कि उसने यीशु मसीह को देखा है, तो सबसे पहला सबूत वो यही बताता है कि उसके हाथों में छेद है, क्योंकि शैतान भी यीशु का रूप धारण करता है लेकिन उसके हाथों में छेद नहीं है। इस बात की पहचान रखना। आपको ये बता दें कि ये लोग कब्र की पूजा करते हैं, जीवते की पूजा नहीं करते। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की।